तो पिछले पार्ट 3 में हमने इसके बाकी के जो क्वेश्चन थे वो कवर करा दिए थे, क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट थे। और ये हम पार्ट 4 लेकर आए जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कक्षा 12 का आपका गणित है, हमने 2 को नोट कर लिया है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार हल होगा। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में हमें एक संबंध दिया है कि a लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यानी a छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, b स्क्वायर से। इसको परिभाषित किया गया, कह रहे हैं हमें सिद्ध करना है कि ना तो ये स्वतुल्य हो, ना सममित हो और ना ही संक्रामक हो। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध दिया है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। और किस संख्याओं के लिए करना है, वास्तविक संख्याओं के लिए करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक संख्याएं देखिए, सभी संख्याएं लगभग वास्तविक ही हैं। 1/2, 1, 2, 3, 4, 6/5, 4/3, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्वतुल्यता इसकी कि वो किस प्रकार होगा। स्वतुल्यता, सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, देखेंगे ध्यान से किस प्रकार ये होता है। इसके लिए हमें कोई 2 अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसे ही हम लेते हैं यहाँ पे तो हम 2 वास्तविक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, 1/2, 1/2। ठीक है, इस पे इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्या ये इस तरह से बैठता है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके। 1/2 और यहाँ पे क्या है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा वो भी हमें देखना है। 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/2 है। तो 1/4 छोटा होता है और 1/2 बड़ा होता है, यानी निशान ऐसा लगेगा। 1/2 अधिक है और 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 छोटा है। और यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं कि बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारा स्क्वायर वाला छोटा आया है और ये वाला कम। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जब 2 चीज़ें यानी कि 2 अवयव एक जैसे होते हैं और उनका हम इस रूल के अकॉर्डिंग हल करते हैं तो हमारा ये स्वतुल्य नहीं बैठता या रूल का पालन नहीं करता। तो हम अतः कह सकते हैं a, संबंध में नहीं है, a, संबंध में नहीं है। अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं 1/2, 1/2 हमारा संबंध में नहीं है। ये हमने उदाहरण की तरह लिया कि दिखाने के लिए कि हाँ इस टाइप से हमने ये बात कही है कि 1/2 पे रूल काम नहीं कर रहा है। तो नहीं है तो हम लिख देंगे अतः R स्वतुल्य नहीं है। तो ये तो बात हो गई स्वतुल्य की। चलिए सममित की बात कर लेते हैं। सममित, अब सममितता के लिए क्या होगा, उसके लिए भी हमें 2 वास्तविक संख्या लेनी है। आपकी इच्छा आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याएं लें जिससे हमें ये सिद्ध कर सकें कि ये सममित नहीं है। ठीक है, कई केसों में ये सममित हो भी सकता है, कई केसों में नहीं हो सकता। तो हमें सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सिद्ध करना है, तो हमें कोई एक संख्या ऐसी मिल जाए जिसमें सममित ना हो तो हम इस रूल का खंडन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 संख्या ले रहे हैं कि माना क्या 1, 2 जो है रूल का पालन करती है, किसमें, संबंध में है। क्योंकि 2 का स्क्वायर जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 4 अधिक है और 1 छोटा है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं क्योंकि 1 हमारा छोटा है किससे, 2 के स्क्वायर से। ठीक है, इसलिए संबंध में है। परंतु अब यहाँ पे लगाएंगे परंतु, आपको पता है सममित में इसी प्रकार होता है। 1/1, 2 इधर लिखेंगे तो 2, 1 अब इधर लिखना है। इसको हमें देखना ये संबंध में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्योंकि लगाते हैं, ये हम बाद में लिखेंगे ये है या नहीं है। क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1, वो 1 का स्क्वायर और 2 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा इस वाले पे लगाना है। अब कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 का स्क्वायर छोटा है। और यहाँ पे करें जो स्क्वायर वाला होगा वही बड़ा होगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला छोटा आ रहा है तो हम इस तरह से ये तीर लगाएंगे। तो ये संबंध में नहीं है, ये वाला संबंध के अकॉर्डिंग है, ये संबंध के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इस पर कट का निशान लगा देंगे कि हाँ 2,1 संबंध में नहीं है। जब नहीं है तो ये सममित भी नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः R सममित नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। अब तीसरा बचा है हमारा संक्रामक का, वो भी हम चेक करते हैं। संक्रामक के लिए, ठीक है। अब संक्रामक के लिए चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले माना कि 3,2 सेट में है, ठीक है। और वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग हमने लिया है, आप ये अपने सोच समझ के ऐसा अंक लेंगे जो रूल के अकॉर्डिंग बैठता हो। अब कैसे बैठ रहा है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 बड़ा है तो हम इस तरह से तीर का ये निशान लगाएंगे। 3 लेस देन 4, तो यहाँ पर भी देखिए ये चिन्ह बिल्कुल ऐसा ही लगा है, स्क्वायर वाला अधिक है और नोक वाला कम है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर वाला अधिक है हमारा और ये कम है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमने अंक लिए हैं। ये हम सोच समझ के, एक हमें और लेना रूल के अकॉर्डिंग, और ये भी देखना है कि जो 2 है इसको लिखना है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे तथा 2। अब 2 के साथ में ऐसा क्या अंक लिया जाए जो हमारा ये भी रूल के अकॉर्डिंग बनने, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 2 लिया है। अब यहाँ पे 2 के आगे लेना है ऐसा कि 2 ज़्यादा रहे और इधर ये कम रहे, तो हम 1.5 ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ये बन जाएगा। चेक कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो 2 और 1.5 का क्या करना है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.25। तो 2.25 2 से अधिक है, तो ये इस तरह का रूल का पालन कर रहा है, यानी स्क्वायर वाला अब भी अधिक है। हमें ऐसा ही अंक लेना है, ज़रूरी नहीं आप यही लें, आप अपनी मर्जी से सोच समझ के जो चाहें वो अंक लें, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ों को रूल के अकॉर्डिंग संक्रामक में बनाना पड़ता है। जब ऐसा है तो हमें अब ये सिद्ध करना है कि इसका पहला अवयव और इसका लास्ट का अवयव ये भी इस रूल का पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो संक्रामक है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। चेक करते हैं। तब 3 और यहाँ पे क्या है 1.5। अब देखना ये संबंध R में है या नहीं है, इसको यहीं पे चेक करेंगे। अब इसको इधर देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि लगाएंगे 3 और यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.5 का भी हमने निकाला था 2.25। तो देखिए 2.25 क्या होता है, ये कम है और 3 ज़्यादा है, तो निशान इस तरह लगेगा। तो यहाँ पर भी इस तरह, रूल में कह रहा है स्क्वायर वाला अधिक होना चाहिए, और हमारा रूल के स्क्वायर वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है। स्क्वायर वाला कम है और ये ज़्यादा है, तो रूल का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि 3,1.5 संबंध R में नहीं है तो कट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये संक्रामक नहीं है, यह है संक्रामक नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। बस यही 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना पूछा था, वो हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में संबंध R, जिसमें संबंध दिया है B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें ये बताना है कि इस संबंध के अकॉर्डिंग हमारा ये सतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो हमें जो पिछले प्रश्न में किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करना है। तो सबसे पहले हम संबंध R पता कर लेते हैं। किस तरह से संबंध R हम इस रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये आप हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम B और A+1 इस तरह से लेना है कि जब इधर लिख के बताते हैं, ये रबकारी आपका मान लीजिए B बराबर A+1, ठीक है। A का मान इसी में से देख के रखना है कि B का मान हमें मिले। तो सबसे पहले A का मान हम 1 रख रहे हैं क्योंकि 1 है, तो B का मान 1 रखा, तो 1 1 कितना होता है 2। तो हमने R सबसे पहले A का मान 1 रखा 1 और B का मान कितना मिला हमें 2। आपको हमेशा ध्यान रखना है A का मान हमेशा पहले ही लिखना है और B का मान बाद में, क्योंकि A का मान हमेशा पहले ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है।
चलिए ये तो वो हुई पहली बात। अब हम ए का मान 2 रख रहे हैं दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो ए का मान जब हम 2 रखेंगे तो बी का मान 3 मिलेगा। इसी प्रकार हम जब ए का मान 3 रखेंगे तो बी का मान 4 मिलेगा। फिर ए का मान 4 रखेंगे तो बी का मान 5 मिलेगा। और जब हम 4 के बाद 5 रखेंगे तो बी का मान 6 मिलेगा। ठीक है, अब इससे आगे हम नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम ए का मान 6 रखेंगे तो बी कितना मिलेगा 7, और 7 हमारे समुच्चय में है नहीं। जब है नहीं तो ये वाला नहीं ले सकते, तो बस 6 तक ही लेना है और इसको हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा संबंध निकल के आ गया। इसी पे देख के हमें चेक करना है कि समतुल्य है नहीं है, बाकी सब कुछ। तो सबसे पहले हम समतुल्य चेक करेंगे कि इसकी समतुल्यता को। ठीक है, तो समतुल्यता के लिए आपको पता होना चाहिए, रूल होता है ए, ए संबंध में होना चाहिए, यानी कि जहाँ जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो तो वो संबंध में होता है। तो यहाँ पे 1, 1 जैसा कुछ नहीं है, या तो 2, 2 ये भी नहीं है, 3, 3 ये भी नहीं है, 4, 4 ये भी नहीं है, लिख देंगे। और चाहो तो 5, 5 भी लिख सकते हो, लिख देंगे संबंध में नहीं है, संबंध में नहीं है। जब ये सब चीज़ें संबंध में ही नहीं है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अतः ए, इज़ नॉट संबंध में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। ठीक है, जब रिलेशन में नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो ये तो बात हो गई स्वतुल्य की। बात करते हैं सममित की या सममितता। इसको चेक करते हैं ये है या नहीं है। तो इसके लिए सममितता के लिए क्या है, देखेंगे चूंकि 1, 2 संबंध में है, 1, 2 संबंध में है, परंतु 2, 1 जब 1, 2 संबंध में है तो 2, 1 भी संबंध में होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य होता है। लेकिन हमने देखा 2, 1 कहीं पर नहीं है, नहीं है तो हम कट का निशान लगा देंगे। 2, 1 जब संबंध में नहीं है तो ये सममित भी नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 नहीं है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने तो 1, 2 लिया था, आप 2, 3 ले लीजिए कि 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। अब 3, 2 आपको नहीं मिलेगा तो ये सममित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जरूरी नहीं 1, 2 ही लें, 2, 3 भी ले सकते हैं, 3, 4 भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। चलिए संक्रामक पर देखते हैं। संक्रामकता को हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों को लेना पड़ेगा, A, B, C। तो हम यहीं पे ले रहे हैं 1, 2 किस में है, संबंध में है, तथा अब 1, जब 2 से ख़त्म किया तो 2 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा हमें तत्व या अवयव ढूंढना है। तो 2 से स्टार्ट करने वाला हमारे पास है ये 2, 3 संबंध में ही देख के लिखना, ये भी हमारा संबंध में है। जब ये दोनों संबंध में है तब हमारा क्या संबंध में होना चाहिए वो देखें। जब 1, 2, 2, 3 संबंध में है तो इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला, यानी कि 1, 3 ये भी संबंध में होना चाहिए। तो देखते हैं 1, 3 है नहीं है, 1, 3 हमारा है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे कि 1, 3 संबंध में नहीं है। जब 1, 3 हमारे संबंध में नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1, 3 संबंध में नहीं है। ठीक है, इस तरह से, अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक, आप इसका फाइनल आंसर भी दे सकते हैं इस तरह से, अतः आर स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य और सममित भी नहीं है, सममित संक्रामक भी नहीं है, तथा संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो ये था प्रश्न नंबर 3। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिया है।
लिखा है सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए कॉमा बी हमारा निर्देशांक दिया है जिसमें ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। दो कंडीशन है, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर। ये हमारे पास संबंध है। कह रहे हैं इसका आधार पे आप बताइए कि संबंध स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, ये हमें सिद्ध करना है और ये भी बताना कि ये सममित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। हल तो देखेंगे हम सबसे पहले स्वतुल्यता की बात करेंगे। स्वतुल्यता देखिए ए नीचे एक निशान है, इसका मतलब बराबर है। ए किसके बराबर है? बी के। लिखेंगे चूंकि ए बराबर है किसके? बी के। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं किससे? प्रश्न से। जब प्रश्न से ए बी के बराबर है तो हम ए कॉमा बी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तथा ए कॉमा बी हमारा किस में है? संबंध में है। लिख देंगे तब ए कॉमा बी संबंध में, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ए कॉमा ए भी संबंध में होगा। ध्यान से समझे, जब ए कॉमा बी हमारा संबंध में है क्योंकि ए कॉमा बी है यहाँ से, और ए और बी बराबर है तो हम बी के स्थान पे ए लिख सकते हैं, ए कॉमा ए संबंध में। और जब ए आ जाता है तो यही स्वतुल्यता का पहचान है। तब ये भी संबंध में तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक, बस इतनी सी बात थी। अब हम सममित को देखते हैं। सममित में क्या हो सकता है? सममित के लिए क्या होगा? जब हमारा ए और बी संबंध में है, ए और बी संबंध में है, तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ हमारा ए जो है छोटा है बी से या बी के बराबर है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन, या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु बी कॉमा ए ये हमारे संबंध में है या नहीं है, इसको समझना है। देखिए यहाँ पे ए जो है बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए छोटा है, जैसे हमने मान लिया ए छोटा है, जब ए छोटा है बी बड़ा है, तो यहाँ पे बी हम क्या दिखा रहे हैं? कम है और ए ज़्यादा है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब हमारा बी ऑलरेडी अधिक है और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बी कम है ए अधिक है, रूल के अकॉर्डिंग जो पहले लिखा होगा वही पहले होगा। हमने बी पहले लिखा है तो बी यहाँ पे माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग और ए यहाँ पे। तो बी हमारा छोटा हुआ और ए अधिक हुआ, जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे जहाँ बी हमारा क्या है, इस तरह से ये निशान आएगा, बी बड़ा है और ए छोटा है, चिन्ह तो वही रहेगा और आना चाहिए इस तरह का, आया है इस तरह का, तो ये संबंध में नहीं है, अतः ये सममित भी नहीं है। आर क्या नहीं है? सममित नहीं है। ये हुई इसकी बात। चलिए संक्रामकता की बात करते हैं। संक्रामकता, इसमें हम ए बी सी तीन चीज़ें लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ए कॉमा बी हमारा सेट में है जहाँ हमारा ए लेस देन या बराबर है बी के। ठीक है, तथा बी कॉमा सी भी हमने संबंध में मान लिया है, तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ यही रूल लिखना पड़ेगा कि बी हमारा क्या है, सी से छोटा है या सी के बराबर है। तब अब हमें इसका पहला और लास्ट वाला चेक करना है। पहला हुआ ए और लास्ट में क्या हुआ? सी। क्या ये संबंध में है या नहीं है, वो चेक करना है। तो देखिए ए से बड़ा क्या है? बी। बी से बड़ा क्या है? सी। तो ए से बड़ा तो सी होगा ही होगा। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो ए से तो बड़ा सी ऑलरेडी हो गया। तो ये संबंध में है जहाँ ए बड़ा ए छोटा है या ए सी बड़ा है ए से। ठीक है, तो ये संबंध में है। जब ये संबंध में है तो ये संक्रामक भी होगा। तो हम लिख देंगे अतः आर संक्रामक है। तो क्या सिद्ध करना था? स्वतुल्य, संक्रामक और सममित नहीं है। तो स्वतुल्य तो आया है हमारा, सममित हाँ नहीं है, ये भी ठीक है।
और संक्रामक चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हम लिख देंगे अतः संबंध आर सतुल्य और क्या है, संक्रामक है, कॉमा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर, हमारा संबंध दिया कि ए लेस देन होना चाहिए बी के क्यूब के, और हमें ये भी बताना है कि संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, और हमें किसी भी संख्या पर यहाँ पे बता सकते हैं, इन्होंने बताया नहीं है कौन सी संख्या पे है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 1/2 एक जैसी होनी चाहिए, स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य के लिए 1/2 के लिए, ठीक है, इस पे चेक करेंगे सबसे पहले। तो 1/2 और यहाँ पे 1/2 की घात लगा दी हमने 3, क्योंकि इसको भी ए माना, इसको भी ए माना। तो ऐसा करेंगे तो देखिए 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। तो 1/2 जो है हमारा वो बड़ा है, 1/8 छोटा है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1/2 कॉमा 1/2 संबंध में नहीं है, कट का निशान लगा दिया। तो लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। एक जैसा ही होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, यही है, आपने पिछले पार्ट देखा होगा तो आप स्वतुल्य समझते होंगे। अब हम सममित की बात करेंगे। यहाँ पे सममित में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी हमें इस तरह का लेना है जो रूल का पालन करता हो, जैसे कि 1,2 ले लो, सेट में है, चेक भी कर लेते हैं क्यों है ये, क्योंकि 1 और 2 की घात 3 जब हम करेंगे तो 2 की घात 3 वाला हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और 8 जो है 1 से ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 3 तब और बेहतर रहेगा, 3 ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 8 3 से अधिक है। तो अब अगर हम इसको लिखें परंतु 2,3, क्या 2,3 आर में सही बैठ रहा है, 2,3 और 3 की घात 3, तो 3 3 9 3 27 अधिक हो गया, और 2 क्या है हमारा कम रह गया। तो हमारा चिन्ह किस तरह लगेगा, 2,3 इधर तक 3,2, तो यहाँ पे 1 ही रखो, 3 में तो बैठ रहा है, ठीक है, 3 में तो हो रहा है, 1 रखेंगे तो 1 और 2 की घात 3, तो हमारा ये हो रहा है। और जब यहाँ पे 2,1 करेंगे तो 2 और 1 की घात 3, तो यहाँ पे देखिए 2 अधिक है और 1 छोटा है। हम हमेशा ऐसा नंबर लेना चाहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नंबरों में तो ये सममित भी हो सकता है, स्वतुल्य भी हो सकता है, तो हमें ये सभी के लिए रूल अप्लाई करना है। तो सभी का मतलब कोई भी ऐसा रह ना जाए जिसमें ये नेगेटिव आता हो, तो इसलिए हमने ये नंबर 3,2 की जगह पे 1,2 किया है। तो ऐसा करेंगे तो देखिए 2 बड़ा आएगा। अब ये देखिए 2 बड़ा है, हमेशा घात 3 वाला अधिक होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे घात 3 वाला छोटा हो गया, तो ये रूल का पालन नहीं कर रहा है। तो हम लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है, ठीक है। चलिए संक्रामकता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे संक्रामकता, अब संक्रामकता में क्या होता है वो देखेंगे। इसके लिए हमें कोई दो इस तरह से लेना है, दो निर्देशांक जो हमारे संबंध आर में लागू होते हैं। तो हम इसके लिए पहला ले रहे हैं 3,2, ये हमारा संबंध में उचित बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है वो हम अभी देखो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग करके देखेंगे। 3 और यहाँ पे 3/2 की घात 3, तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 27, और बट्टे में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को जब 27 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से ऊपर आएगी, 3 से प्लस आएगी, तो ये अधिक हो गया और 3 हमारा कम रह गया, ठीक है। तो ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इन्होंने कहा घात 3 वाला अधिक होना चाहिए, तो वो हमने अधिक किया है। हमें एक सेट और इसी तरह बनाना है, तो हम इसको जो 3/2 है इसको लिखेंगे स्टार्टिंग में, ऐसा ही लिखते हैं संक्रामकता में। और अगला एक और लेना, तो हम यहाँ पे 6/5 ले रहे हैं और इसको चेक करते हैं।
3/2 6/5 की घात 3। 6 चंग 36 छक्का 216, 5 पंजे 125। जब इसको हम भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग एक 1.6 के आसपास आएगी और 3/2 का मतलब हुआ 1.5। तो 1.6 ज़्यादा हो गया, तो यानी कि यहाँ पर भी ये रूल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे संबंध में है। तो ये हुआ रफ, ये हुआ ओरिजिनल। ठीक है, अब ये जब दोनों चीज़ें हमारी संबंध में काम कर रही हैं तो इसका ये पहला वाला और इसका ये लास्ट वाला ये भी रूल में काम करना चाहिए, तब ये संक्रामक होगा। तो देख लेते हैं। तब 3,6/5 इसको चेक करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 6/5 की घात 3। ये कितना आया? ये तो वही आएगा जो अभी आया, 1.6 आया, और ये 3 है, तो 1.6 जो है हमारा वो कम है और 3 ज़्यादा है, यानी कि 3 बड़ा है 6/5 की घात 3 से। तो यहाँ पे रूल का पालन नहीं हो रहा है, तो हम इसमें कट लगा देंगे। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 3 बड़ा है 6/5 की घात 3 से। ठीक है, 3 बड़ा है और 6/5 की घात 3 छोटा है, तो इसलिए ये रूल का पालन नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, तो हम लिख देंगे तार संक्रामक नहीं है। तो ये क्या क्या है? स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यह है लिखा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय दिया है 1 2 3 और इसमें हमें आर भी दिया है। हमें अपने पास से बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाया 1,2 2,1। कह रहे हैं संबंध सममित तो है लेकिन ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सतुल्य की बात करेंगे कि सतुल्य है या नहीं है। तो सतुल्य के लिए आपको पता है 1,1 2,2 और 3,3 जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे 3 संबंध में नहीं है या संबंध आर में नहीं है, यही हमें चाहिए था। तो अतः और भी लिख सकते हैं इसको, अथवा करके आप इस तरह से A, क्या नहीं है? संबंध में नहीं है। इस तरह से कट मार सकते हैं, जहाँ ए हमारा कहाँ से बिलोंग करता है? इस समुच्चय ए से बिलोंग करता है। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए सम्मित की बात करते हैं। सम्मित में हमारा ये यहाँ से देखेंगे 1,2 क्या है? संबंध आर में है, तथा 2,1 इसका 2 का उल्टा, 1,2 का उल्टा 2,1, ये देखना संबंध में है या नहीं है। तो 2,1 भी हमारे संबंध में है। जब 2,1 है तब ये रूल काम कर रहा है। अतः A, B जब हमारे संबंध में होता है तब हमारा B, A भी संबंध में होना चाहिए। इसका ये पालन कर रहा है। जब कर रहा है तो ये सम्मित है। अतः आर सममित है। ठीक है, अब पहुँचते हैं संक्रामकता की ओर। संक्रामकता, इसमें हमें 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। देखो 1 2 3 तो समुच्चय में है ही, यही 3 ले लेते हैं। सबसे पहले माना 1,2 हमारा सेट में है, फिर लेंगे 1,2 हमारे संबंध में है, प्रश्न में दिया ही है 1,2, और 2,1 ये भी हमारा संबंध में है, ये भी दिया है। तो संक्रामकता का रूल ये है कि 1,1 यानी पहला वाला और लास्ट वाला 1,1, ठीक है, ये भी हमारा संबंध में होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पे देखिए 1,2 2,1 ही है, 1,1 तो है नहीं। जब 1,1 नहीं है तो यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, लिख देंगे चूँकि 1,1 संबंध में नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक
नहीं है क्योंकि इसने इसके रूल का पालन नहीं किया। तो हमारा क्या क्या है आर, सतुल भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो लिख देंगे आर सतुल व संक्रामक नहीं है। और तथा क्या है ये, सममित है, तथा सममित है, सममित है। तो हमने इस भाग में आपके प्रश्न 6 तक कवर करा दिए हैं। अगला भाग जो 5वां होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी के क्वेश्चन जो हैं उनको कवर कराएंगे।